गुरु अमरदास महाराज जी की सपुत्री बीबी भानी जी दे नाल विआह होया ते अज उसे घर दे विच ही जिथे बरात तैयार हुई है उत्थे ही बरात का ढुपा होया, उत्थे ही अज अपनी बच्ची का डोला तोड़िया ते उसे स्थान के उत्ते तुसी विचार के देखियो दुनिया दियां जिन्नियां दुनिया दियां बाहरी तौर ते विचारां ने ना जिहड़ियां लोक लाज नूं आपां कह दईए, जदों गुरु अमरदास महाराज जी की शरण में आउंदे आ ना इत्थे आके पता लगता है कि लोक लाज की है ते उन्होंने अपने जीवन के अंदरों त्यागना किवें है। ना लोक लाज उस दिन वेखी सी जिदन अपने कुड़म के घर दे विच जाके सेवा दे विच बजुर्ग अवस्था दे विच लगे सन ते गागर ढोंदे सन पानी वाली, ना ते लोक लाज उदण देखी सी भी लोग की कहणगे। लोगों ने कहा दुनिया के अंदर ये गल्लां बड़ियां प्रचलित हो गई कि कमाल की गल है, बच्चे वाले पासियों कुड़म होवे ते बच्ची वाले दे घर जाके उत्थे सेवा करदा होवे, उत्थे गागर ढोंदा होवे, उत्थे अमर नथावा ना बनाता लोगों ने। पर अज एक होर बहुत वड्डी कुर्बानी धन गुरु अमरदास महाराज जी ने की, जिथे कल्ले पहला भाई जेठा जी सेवा करते सी, आनंद विवाह तो बाद दे विच नाल बीबी भानी भी ते धन गुरु रामदास महाराज जी भाई जेठा जी के रूप दे विच गुरु चरणों में पहला नालों भी ज़्यादा सेवा करनी शुरू कर दी, पहला नालों भी ज़्यादा भी। अज ये मान नहीं भी अज तो मैं गुरु अमरदास महाराज का जवाई बन गया, अज तो उन्होंने बच्ची का विआह मेरे नाल हो गया, पहला नालों भी ज़्यादा सेवा। जदों गुरु चरणों में सानू कुछ प्राप्ति होंदियां ने ना, आसाखी तो सिक्ख्या मिलनी है, गुरु चरणों में जिन्नियां प्राप्तियां होंदियां जिन्ना मनुख उच्चा जाता ना उन्ना सेवा सिमरन सानू वधा देना चाहिए। पर हुंदा की है, जिवें जिवें गुरु साडे ते बख्शिशां करदा सी गुरु तो दूर होंदे जांदे, असीं अपने कामां विच इन्ने बिजी हो जाते हैं कि सानू गुरु का एक दिन ऐसा आउंदा गुरु का चेता ही भुल जाता। एवें नहीं, एक जतीब तो गुरु नानक साहब महाराज जी की गुरता गद्दी के वारस बने, अज गुरु अमरदास महाराज जी के जवाई बन गए। उस वेले गोइंदवाल साहब जिहड़ी बौड़ी साहब दे अज आप जी के दर दर्शन करते हो, वो बौड़ी साहब जी की सेवा चल रही है, बौड़ी साहब की खुदाई की जा रही है ते भाई जेठा जी ने उत्थे इन्नी सेवा की है, इन्नी उथों मिट्टी चुक चुक के बाहर सुट्टी है जिहड़ी बयान ही नहीं की जा सकती, इन्नी सेवा की है उस स्थान की। समा बतीत हुंदा गया, एक दिन ऐसा आया लाहौर चूना मंडी की धरती तो कुछ सोढी परिवार दे सोढी कुल दे कुछ मनुख हो सकता उन्हें किते अगे जाना होवे, गोइंदवाल साहब जी की धरती के उत्ते आके उन्होंने आपस दे विच एक सलाह की कि गुरु अमरदास महाराज जी के घर दे विच अपने हरदास का पुत्र जेठा जिहड़ा वो विआहिया गया है। चूना मंडी लाहौर तो यतीम बन के निकलिया सी, अज जाके देखिए अज उहदी की हालत है, अज उहदा जीवन किस तरह का है। आपस दे विच गल्लां करदे करदे उस स्थान ते पहुंच गए जिथे बौड़ी साहब जी की सेवा चल रही है। ध्यान नाल सुनियो आ सत जिहड़ी है, उस स्थान के उत्ते पहुंचे भाई जेठा जी अपने सिर दे उत्ते टोकरा चुकिया होया सेवा वाला, मिट्टी का भरिया होया, कपड़े भी जेड़े ने मिट्टी के नाल लथ-पथ होए पए ने। उधरों जाके जदों टोकरा सुटिया ते उन्नी देर तक दे जिहड़े सोढी कुल दे मनुख लाहौर तो चल के आए ने वो भी उस स्थान के उत्ते पहुंच जाते ने। भाई जेठा जी नूं पहचानिया
सतगुਰਾਂ ने भी पहचानिया। उन्हां सारियां नूं वड्डे जान के उन्हां नूं नमस्कार कीती। पर इतिहास इस गल दा गवाह है, उन्हां दे विचों एक भी ऐसा नहीं सी जिन्हें किसी ने अपना हाथ चुक के भाई जेठा जी के सिर के उत्ते रखिया होवे, उन्हां दी पिठ उत्ते हथ रखिया होवे। सगों उल्टा काम होया। एक ने बड़ी घुट के भाई जेठा जी की बांह फड़ी ते बड़े गुस्से दे विच जिस स्थान के उत्ते धन गुरु अमरदास महाराज जी बैठे ने उस स्थान ते लैके गए। सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज जी दे नाल जेड़े उन्होंने बोल कहे, मैं केवल इतिहासक पक्ष रखन लगिया, वो बोल सुन के, वो बोल के अज भी मनुख का सीना पाटदा है कि धन गुरु रामदास महाराज जी दे वास्ते उन्हां दी अपनी कुल वालों इस तरह के बोल जेड़े सन उदों गुरु अमरदास महाराज जी के चरणों में कहे गए। गुरु अमरदास महाराज जी के चरणों के गए तो कह लगे, ये ते यतीम सी, ਇਹਦੇ माता पिता ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ बचपन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ सोच समझ नहीं सी, पर तुसी ते सियाणे सी, तुसी ये की कीता है। गुरु अमरदास महाराज जी कहते भी ऐसा की कीता, कहते तुसी अपने घर दा जवाई बना के, ध्यान दियो, अपने घर दा जवाई बना के ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਚਕਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇਠਾ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਢੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਸੀ। गुरु अमरदास महाराज जी ने कृपा की, कह लगे, ओ भलियो, ये टोकरा तुहानू टोकरा दिसदा है, तुहाडे कोल देखण वालियां अखां नहीं। जे किते मेरियां नज़रां दे नाल देखो तां जेठे दे सिर दे उत्ते मिट्टी दा टोकरा नहीं, इहदे सिर दे उत्ते तां चवर छतर झुल रिहा। मिट्टी दा टोकरा नहीं, तुहाडे कोल अखां देखण वालियां नहीं। उन्होंने गुरु अमरदास महाराज जी के चरणों में बोल कबोल बोले। सूरज प्रकाश ग्रंथ के विच जिक्र होता है, जिहड़े उन्होंने बचन बोले उस वेले गुरु अमरदास महाराज जी के चरणों में कह लगे, ये भी जन्मियो सदन हमारे, कहते भी साडी कुल दे विच पैदा होया ते पैदा हो के कीता की है, लाज गवाई सर्व प्रकारे। इन्हें तो साडी कुल नूं दाग ला दिता है, साडी जात नूं इन्हें फड़ के मिट्टी दे विच मिला दिता है। ये भी साडी कुल दे विच पैदा होया। ये भी जन्मियो सदन हमारे, लाज गवाई हर प्रकारे, पित के मरने सदन को त्यागा, घर ससुराल बसियो निर्भागा। धन गुरु अमर रामदास महाराज जी के वास्ते जेड़े उन्होंने बोल बोले, निर्भागा किया गुरु रामदास महाराज जी ने। कहते जदों इहदा माता पिता चढ़ाई कर गए, ये अपने घर नूं छड्ड के आ गया ते अज सहुरे घर दे विच ये रह के अपना जीवन बतीत कर लिया। कहते ने साडी कुल नूं दाग ला दिता। फिर श्रवण करियो बचन, ए भी जन्मियो सदन हमारे, लाज गवाई सर्व प्रकारे, पित के मरने सदन को त्यागा, घर ससुराल वसियो निर्भागा। इन्हें साडी कुल नूं लाग ला दिता। धन गुरु रामदास महाराज जी
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਜਨਮਿਓ ਕੁੱਲ ਤੁਮਾਰੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਠਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਨਰਕ ਕੁੰਠ ਮੈਂ ਪਿਤਰ ਤੁਮਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤਰ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਠਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਕਰਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਜੇਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ, ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੀ ਦਇਆ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਢੋਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਬਰ ਝੁੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰੀ ਐਸੀ ਖੇਡ ਰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਐਸੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਹੋਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਆਨੰਦ ਵਿਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵਰਤਿਆ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।